आवाम और समाज के बेहतरीन साथी, गरीबों और दुखियों के नेता, जो सर्दियों की सर्दी में, गर्मियों की धूप में, बरसात की बारिश में, दिन हो या रात हो, सुख हो या दुख हो, हर एक में उनका साथ देते हैं। जो गरीबों के हक के लिए लड़ते आ रहे हैं 30 से 35 सालों से, बांद्रा 176 बांद्रा ईस्ट असेंबली सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली मर्तबे आज तक उन्होंने बहुत सारे पार्टियों के, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जिताकर इस इलाके से जितवाया है। आज आवाम और गरीबों के हक और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए पहली बार मैदान में उतर रहे हैं। तो आज हम उनसे कुछ बातें करते हैं। तो ऐसे नेता जिनका नाम है, क्या बात है, हर गली और हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ 176 असेंबली सीट से नौजवान, मर्द, औरत, हर कोई महमूद देशमुख साहब को जानता है, पहचानता है। ये एक सच्चे, ईमानदार, खुददार और मेहनतकश नेता है, लीडर है, जिनको हर औरत, हर मर्द जो है प्यार और इज्जत की नज़र से देखता है। वो जानते हैं कि ये एक जो है गरीबों के साथी है। आज ये हक और इंसाफ के लिए और इस बांद्रा ईस्ट की पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, उनके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, उनकी सड़कों के लिए, गटरों के लिए, लाइट के लिए, उनके हक के लिए लड़ने के लिए, उनके गरीबों की झोपड़ों को तोड़कर उनके लिए एक अच्छा मकान देने के लिए, वो उनके हक के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आइए महमूद देशमुख साहब से चंद बातें करते हैं और ये जानना चाहते हैं इस इलेक्शन के वक्त में जब वो गरीबों के हक के लिए खड़े हो रहे हैं। तो महमूद देशमुख साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, शुक्रिया, मेरा आपसे सबसे पहले तो मैं अपने चैनल वायरल ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं और अपने चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि बांद्रा ईस्ट की जो ये जनता है, इस जनता के लिए आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या चीज़ें रखी है, ये आवाम के लिए आप अपने तरफ से क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? अगर आप जीत कर आ जाते हैं तो इन आवाम के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, 176 बांद्रा पूर्व विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो आबादी है वो स्लम में रहती है, झोपड़पट्टी में रहती है। 70% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और 30% लोग जो हैं वो बिल्डिंगों में रहते हैं, जिसका एक हिस्सा गवर्नमेंट कॉलोनी की है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है जो झोपड़पट्टी वासियों का, और उसमें भी मसला ऐसा है कि एक पार्ट है बैराम नगर जो रेलवे की लैंड है, दूसरा हिस्सा है हुसैन टेकड़ी से लेके वो मराठा कॉलोनी तक, तो ये डिफेंस की लैंड है। 3 बंगला झोपड़पट्टी है, वो रेलवे की लैंड है। तो यहाँ पे पिछले 70 साल से लोग यहाँ पे रहते हैं और उस जगह पे किस हाल में लोग रहते हैं, ये वाकई में मतलब परेशान करने वाली बातें हैं कि इतने सालों में लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि रेलवे की लैंड पे या डिफेंस की लैंड पे लोगों के लिए एसआरए के तहत डेवलपमेंट हो। जी। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से कलेक्टर लैंड, बीएमसी लैंड या माड़ा लैंड पे जो एसआरए की पॉलिसी है, जो डेवलपमेंट होता है, लोगों को पक्के मतलब मुफ्त में अगर पक्के घर मिल जाते हैं, बिल्डिंग में घर मिल जाता है, उसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, आने वाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, वो डिफेंस की लैंड के ऊपर जो लोग रहते हैं, रेलवे की लैंड पे जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी एनओसी ले आए। तो मैं उस एनओसी लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा रेलवे की लैंड पे और डिफेंस की लैंड पे रहने वाले जो। जी, बहुत खूब, बहुत बेहतर, आपने बहुत ही क्लियर तरीके से कह दिया है महमूद देशमुख साहब के आप यहाँ की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका जो इलेक्शन जो होने जा रहा है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इलेक्शन भी है, इसमें काफ़ी पैसा लोग इधर उधर खर्च करने वाले हैं। जहाँ तक कि हम समझते हैं महमूद देशमुख साहब एक ईमानदार लीडर है, एक ईमानदार नेता है और इनके पास इतना सरमाया है नहीं। तो आपको पब्लिक का कितना सपोर्ट है, कितना आवाम आपका साथ देगी, उस पर ज़रा रोशनी डालिए आप। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पैसे की बात है जी, तो पैसा वही आदमी खर्च करता है। जैसे आज जो आपने सुना, सही सुना है जी, कि बांद्रा विधानसभा में पैसे की बारिश हो रही है जी, और बारिश नहीं हो रही है तो एक तरीके से मतलब वो
बाढ़ आने जैसे माहौल बन गया। तो बाढ़ जब आती है ना तो लोग बह जाते हैं। और ये जो पैसे, पहली बात तो लोगों ने ये सोचना चाहिए कि ये जो शख्स पैसा यहाँ पे लुटा रहा है, ये पैसा कहाँ से आया, ये कौन सा हलाल है या हराम है, ये भी गौर करने की जरूरत है। आपका जो वोट है, जो लोग, आप एक ईमानदार नागरिक हो, तो मैं समझता हूँ इस बांद्रा पूर्व विधानसभा का एक जो ईमानदार नागरिक है वो कभी भी ये हराम का, बेईमानी का पैसा नहीं देगा। वो अपना जो लोक प्रतिनिधि जो है वो चाहेगा कि ईमानदार आदमी चुना जाए। देखिए एक सच्चाई है मैं कि पैसा, लोग सोचते हैं कि पैसे के बल पे लड़ा जाता है चुनाव, मैं उसमें भरोसा नहीं करता, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी पैसे वालों के पीछे नहीं जाते। वो जानते हैं ये पैसे वाले जो है आज पैसा दे के हमारा वोट तो खरीद लेंगे, लेकिन कल भरे बाजार में हमारा वो हमको बेच भी देंगे। बेशक बात सही फरमाया। तो मेरी जो ताकत है वो यहाँ की आवाम है, यहाँ की ईमानदार जनता है, यहाँ की जो नौजवान हैं, यहाँ के जो मतलब बुजुर्ग हैं, जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, ये मैं यहाँ का आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी बांद्रा विधानसभा में गई है, मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, मैं इन्हीं के बीच में पला बड़ा हूँ और इन्हीं के बीच में मैं कार्य करते आया। तो मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, मैंने कहीं ऐसा नहीं कि ये मैंने आपका काम किया तो मुझे 2 पैसा चाहिए, ये मैंने नहीं किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जिन लोगों के लिए मतलब उनके वक्त में मैं खड़े रहा, उनके सुख दुख में खड़े रहा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई पैसा मांगे। और ये हकीकत मैं आपको बता दूं कि अब चुनाव जो है आखिरी पड़ाव में है, मेरे साथ इतने मतलब लोग जुड़े हुए हैं, हर मोहल्ले में जा रहा हूँ, मेरा सत्कार कर रहे हैं लोग, हर मोहल्ले में, इलाके में जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो लोग मुझे मिलते हैं, लोग मतलब खुश होते हैं, ये कहते हैं कि नहीं आप जैसा शख्स जो है विधानसभा में जाना चाहिए। बांद्रा विधानसभा की आवाज़ अगर आप बनते हैं, हमारी ये खुशनसीबी होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरा सर्टिफिकेट है काम का, मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा काम ही मेरी मतलब पहचान है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बांद्रा पूर्व की जो विधानसभा की जो जनता है वो मेरा साथ देगी और मुझे विजयी बनाएगी। बेशक बेशक। जैसा कि हमने देखा है, जाना है 30-35 सालों में महमूद देशमुख साहब के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है महमूद देशमुख साहब बड़े सेक्युलर हैं और बड़े गांधीवादी हैं। इनकी आपकी सोच जो है किसी अमीर गरीब के लिए फिक्स नहीं है, बल्कि वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर एक के लिए वो दिन रात खड़े होते हैं। तो इसकी रोशनी में हमें ऐसा लगता है कि आपको 100% वोट मिलना चाहिए और हमारी भी ये कोशिश है, इस एरिया के लोगों से हमारी ये अपील है, या आप ये अपील खुद ही करेंगे तो बेहतर होगा कि किस तरीके से लोगों से आप अपील करेंगे और आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए मैं गांधीवादी हूँ, कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, मैं संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, संविधान पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। और भारतीय संविधान में ये कोई मतलब जाति भेद, धर्म भेद को कोई जगह नहीं। तो मैंने मेरी जिंदगी में मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या दलित ये सब भेदभाव कभी नहीं किए। सभी समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश मेरी रही है। और सभी समाज के, अगर आपने देखा होगा कि मेरे साथ सभी समाज के लोग साथ में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं यहाँ कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि भारतीय संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है। तो मेरी जो लड़ाई है मैं सब तो थोड़े में मैं बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे नज़र मार के देखेंगे, जो यहाँ पे अपने आप को यहाँ के मतलब दावेदार या आप अपने आप को मतलब यहाँ के मालिक कहना चाहते हैं, ये पहली बात तो कुछ लोग तो बाहर से आए हुए हैं। बिल्कुल। कोई मतलब बांद्रा वेस्ट से आता है, कोई पागला से आ रहा है, उनको बांद्रा से कोई लेना देना नहीं। महमूद देशमुख साहब लोकल है, महमूद देशमुख इसी जमीन के, इसी हिस्से के, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। मेरा चैलेंज है इन लोगों को कि बांद्रा के बारे में, आप बांद्रा के मतलब मालिक बनना चाहते हो, आप बांद्रा के मतलब जो नेता बनना चाहते हो ना, तो पहले बांद्रा के बारे में मतलब ये जानने की तो कोशिश करो कि आप कितनी जानकारी रखते हो बांद्रा विधानसभा के लोगों के लिए। आप बांद्रा विधानसभा के लोगों के बारे में, उनकी परेशानी को कितना आप समझ सकते हो, आपने कितना समझा है, ये तो बताइए। कोई नहीं कुछ जानता है। तो कैसा है कि मैं यहाँ का लोकल हूँ और मेरी लड़ाई जो है
मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बिल्कुल। और मेरी लड़ाई विचारधारा की है। मैं गांधीवादी हूँ, मैं महात्मा गांधी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और मेरी लड़ाई मतलब गोडसे और मतलब सावरकर की विचारधाराओं के खिलाफ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सभी जो उम्मीदवार सामने खड़े हैं, तो ये कोई कम्युनल पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब कम्युनल ही है। बिल्कुल, तो समाज तोड़ने वाली जो है, समाज का मतलब तो बांटने वाली मतलब जब शक्तियाँ एक तरफ है, और एक तरफ समाज को जोड़ने वाली मतलब बातें मैं कर रहा हूँ। तो मेरी लड़ाई विचारधारा की है, सेक्युलरिज्म की है, और उस लड़ाई के तहत मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो जनता है वो मुझे मतलब मेरा साथ देगी और मुझे कामयाब बनाएगी। बहुत सही। महमूद देशमुख साहब, आप महिलाओं के लिए और इस एरिया के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके लिए फ्यूचर में क्या आपने सोच रखा है, क्या इनकी बेहतरी के लिए आप करना चाहेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? आप ऐसा लगता है कि अभी हवा जो चल रही है 1576 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि महमूद देशमुख साहब जो है एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। हालांकि कोई भी पार्टी आपको टिकट दे सकती है, लेकिन आज आपने उन पार्टी का टिकट ना लेते हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का निर्णय लिया है, तो आपको ये विश्वास है, तो किस हद तक आप देखते हैं कि आप किस लेवल पर आप इस एरिया की जनता को लेकर जाएंगे? पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार में आप कितना साथ देंगे, महिलाओं का, कॉलेज के लड़के लड़कियों का, और इनके जैसे कि मैंने सुना है कि आप नशा मुक्ति के तौर पे भी जाने जाते हैं। इस एरिया के जो नौजवान जो गलत राह में पड़े हुए थे उनके लिए भी आपने बहुत काम किया है। मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए भी आपने बहुत काम किया है, और जैसा कि पुनर्वासन, ये सारे स्कीम के लिए भी आपने मोर्चा निकाला है, बहुत कुछ कोशिशें आपने की है। तो इसको किस हद तक आप बरूए कायर लाएंगे? आप अपने वादे को कितना पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसा है, वादे की जो बात है, मेरा आपने मतलब वचननामा देखा होगा, मैनिफेस्टो देखा होगा, उसमें मैंने 16 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जी। और मैं ये चाहूँगा कि 16 पॉइंट्स है ना, वो फुलफिल होंगे, 100% रिजल्ट मिलेगा उसमें, ये मुझे पूरा भरोसा है। जी। कैसा है, देखिए, मैं कोई मतलब पैराशूट से नहीं आया, बिल्कुल, या मैं एक इवेंट के हिसाब से नहीं आया। मेरा प्रैक्टिकली मेरी जिंदगी संघर्ष में बीती हुई है, बिल्कुल, है ना। चुनाव आ गया तो मैं मैदान में उतरा हूँ, मैं गली कूचे में घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जी, मैं 24/7 जो है, मैं जमीन पे रहने वाला इंसान हूँ। बिल्कुल। आज मेरे फोन 24 घंटा चालू रहते हैं। आधी रात में भी अगर आपने मुझे फोन किया हो तो मैं आपका फोन उठाऊंगा। यहाँ के 15 विधानसभा के जो लोग हैं मुझे जानते हैं, वो ये बता देंगे कि महमूद देशमुख ऐसा शख्स है कि रात के 2 बजे भी अगर इनको फोन कर दिया जाए कि भाई हमको ये परेशानी है या हमारी आपकी हमको ज़रूरत है, तो मैं महमूद देशमुख उनके लिए हाजिर रहता है, न कि सिर्फ चुनावी मतलब वक्त के ऊपर मैं आता हूँ। तो ये है। तो पहली बात तो ये है कि मैं जो है 24 घंटा मिलने वाला आदमी हूँ। मैंने मेरी जिंदगी वक्फ कर दी है देश के प्रति, इस समाज के प्रति, लोगों के प्रति, लोगों की सेवा के लिए मैंने अपनी जिंदगी जो है वो समर्पित कर दी है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। दूसरी बात, आपने महिलाओं के बारे में पूछा, युवाओं के बारे में पूछा, तो मेरे मैनिफेस्टो में एक क्लॉज देख लीजिए कि मैंने कहा था कि वुमेन के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम बनाएंगे, है ना। वो सेंटर हर वार्ड के अंदर एक महिलाओं के लिए मतलब हम लोग एक प्रशिक्षण केंद्र लगाएंगे, और उनके अंदर जो क्वालिटी है, जैसे मैं एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लिज्जत पापड़ आपने देखा होगा, सुना होगा ना। जी। लिज्जत पापड़ एक छोटी सी एक संस्था थी, स्मॉल स्केल है ना, स्टार्टिंग में। इसकी अगर शुरुआत अगर आप देखेंगे तो चंद महिलाओं ने मिलकर एक संस्था बना के इसको आगे बढ़ाया। आज लिज्जत पापड़ का मार्केट में नाम है। उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हमारी जो बहनें हैं जो घर में बैठती हैं, घर में मतलब घरेलू औरतें जो है, तो वो जॉब पे नहीं जा सकती है, जो जॉब पे नहीं जाती है, इसलिए जो घरेलू औरतें हैं, तो हर वार्ड के अंदर हम लोग एक वैसा इस तरीके से एक वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, जहाँ पे मतलब वो महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, और वो अपने बलबूते पे ग्रुप बनाकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट वो बनाएंगी, उनको ट्रेनिंग, तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका मार्केटिंग करने के लिए उनका कोई टीम करेगी। तो मतलब बिजनेसमैन उनको बनाना है, एक छोटे लेवल पे मतलब उनको बिजनेस ऐसा करना है। महिला सशक्तिकरण, हाँ जी, एम्पावरमेंट, बहुत बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं। तो महिलाओं को इस तरीके से हम मतलब अपने पैर पे खड़ा करेंगे, न कि ये जो लाड़की बहन योजना, फलानी योजना, ये सब हैंडीकैप करने की बात। आप मतलब मैं नहीं कहता, मैं हमारी बहनें हैं, आप 1500 नहीं उनको 15,000 दे देंगे तो बेहतर होगा। लेकिन एक तरफ 1500 दे रहे हो, दूसरी तरफ गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा रहे हो,
अनाज का भाव बढ़ा रहे हो, दूध के ऊपर टैक्स लग रहा है, चावल पे टैक्स लग रहा है, गेहूं पे टैक्स लग रहा है, तो आप ये मतलब यहाँ से दे रहे हो, यहाँ से 4 गुना ले रहे हो, वो नहीं करना है। एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए। अब रही यूथ की बात जो है, तो नशा बांद्रा विधानसभा के अंदर नशा जो चलता है, नशा जो बिकता है, खास करके अगर आप देखोगे तो पूरे बांद्रा विधानसभा में हर कोने में नशा बिकता है, बांद्रा पूर्व विधानसभा में। अब और नौजवान पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। ये पिछले 5 साल में ये कारोबार बड़े जोर में फला फूला है यहाँ पे, क्योंकि इसकी सरपरस्ती उन्होंने की है जो मतलब ठेकेदार बन रहे थे यहाँ पे विधानसभा के, जो अपने आप को मालिक कह रहे थे, अपने आप को इस रहबर कह रहे थे, इस विधानसभा के मालिक कह रहे थे, ये उनके ही सरपरस्ती में ये फला फूला है धंधा, है ना। ये धंधे वाले जो है वो फले फूले। तो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि ये धंधा कारोबार मतलब बंद हो जाए और नशा मुक्त बांद्रा। मैं ये चाहूंगा कि मुंबई शहर में बांद्रा विधानसभा ऐसी होगी जहाँ पे ये एमडी गलत बिल्कुल नहीं बिकेगा। इसके लिए मैं बहुत मतलब ताकत से कोशिश करूँगा। बिल्कुल, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप इस 176 विधानसभा से चुन कर आए और इस आवाम की, यहाँ के लोगों की, गरीबों की उनकी आप मदद करें। और तो अब आखिरी में चलते चलते आप अपना ये पार्टी का निशान बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन से निशान से, किस नंबर पे आपको वोट देना चाहिए। देखिए, मेरी निशानी है हीरा। जी, हीरा मतलब डायमंड। डायमंड, बहुत खूब। नंबर है 13। नंबर 13। जी जी। तो आने वाले 20 नवंबर को मैं आपके चैनल के माध्यम से बांद्रा विधानसभा की मतलब आवाम से अपील करना चाहता हूँ। आने वाले 20 तारीख को, 20 नवंबर को, जो नंबर 13 और मेरी निशानी है डायमंड, उसके सामने आप बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं और विधानसभा में अपना एक लोक प्रतिनिधि बना के भेजें। कि महमूद देशमुख नहीं विधायक बनेगा तो बांद्रा विधानसभा का हर वो नागरिक जो एक ईमानदार, अच्छा नागरिक है, ईमानदार नागरिक है, वो नागरिक, हर नागरिक जो है वो विधानसभा का मतलब प्रतिनिधि कहलाएगा। जी, बहुत शुक्रिया महमूद देशमुख साहब। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि असेंबली में महमूद देशमुख साहब जब जाएंगे तो गरीबों की आवाज़ बनकर जाएंगे और गरीबों के हक के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। तो हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं और आपने हमारे चैनल वायरल ऑफिशियल को इतना टाइम दिया, इंटरव्यू दिया, उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।